हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत की प्रमुख झीलें। ठीक, आइए देखते हैं कौन कौन सी झीलें किस राज्य में हैं और किस प्रकार की वो झीलें हैं। शुरुआत हम लोग करते हैं राजस्थान से। ये जो पार्ट आपका दिख रहा है ये भारत दिख रहा है, इस साइड वाला जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान है। ठीक, और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है कौन सा राज्य है? राजस्थान है। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं। कहाँ पर? तो राजस्थान में की झीलों के बारे में कौन सा राज्य है यहाँ? तो यह है राजस्थान। राजस्थान की झीलों को हम देखेंगे। सबसे पहली जो झील है राजस्थान की, यह है महत्वपूर्ण झील जिसको कहते हैं सांभर झील। झील का क्या नाम है? सांभर झील। सांभर झील के बाद कौन सी झील है? एक झील है राजस्थान की राजसमंद झील। राजसमंद झील है। एक अन्य झील है जिसका नाम है जयसमंद झील। एक अन्य झील है जिसका नाम है ढेबर झील। नाम क्या है? ढेबर झील का ढेबर झील है। एक अन्य राजस्थान में झील है जिसका नाम क्या है? लूनकारसरण झील। नाम क्या है? लूनकारसरण झील। झील का क्या नाम है? लूनकारसरण झील है। और एक अन्य झील है जिसका नाम है पुष्कर झील। ध्यान दीजिएगा, पुष्कर का मेला यहीं पर लगता था, पुष्कर में, है ना। तो राजस्थान की जो मुख्य झीलें हैं जिसमें आपको क्या क्या बताया गया? पुष्कर झील, सांभर झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील, ढेबर झील, लूनकारसरण झील और एक झील और है जिसका नाम है डीडवाना झील। नाम क्या है? डीडवाना झील। डीडवाना भी झील कहाँ है? तो यह भी राजस्थान में स्थित झील है। आगे हम लोग आते हैं, ये एक राज्य है। ये जो राज्य है यह कौन सा है? गुजरात है। आइए देखते हैं गुजरात में कौन कौन सी झील है। तो यहाँ एक झील है जिसका नाम है नल सरोवर। नाम क्या है? नल सरोवर झील। कहाँ का है? तो गुजरात में स्थित झील है। अगला जो राज्य है झीलों का, यह कौन सा है? महाराष्ट्र। अगला एक राज्य है इसके दक्षिण में, नाम क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी झील है? तो एक झील है महाराष्ट्र में, इस झील का नाम है लोनार झील। नाम क्या है झील का? लोनार झील। महाराष्ट्र में स्थित झील का क्या नाम है? तो लोनार झील है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर एक राज्य भारत का, इस राज्य का नाम है केरल। नाम क्या है? केरल। केरल में कौन कौन झील है? तो एक झील है केरल में जिसका नाम है वेम्बनाड झील। नाम क्या है? वेम्बनाड झील। नाम है इसका वेम्बनाड झील। अगला झील केरल में है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है अष्टमुड़ी झील। नाम क्या है? अष्टमुड़ी झील। अष्टमुड़ी झील भी केरल में है। एक अन्य झील है केरल में जिसका नाम है पेरियार झील। पेरियार झील है। ये कहाँ है? तो ये केरल में है। तीन झीलें केरल में हो गई। एक का नाम है वेम्बनाड, दूसरे का नाम है अष्टमुड़ी, तीसरे का क्या नाम है? पेरियार झील नाम है। आइए अगला जो राज्य है वह राज्य है तमिलनाडु। ध्यान दीजिएगा, ये जो राज्य दिख रहा है ये कौन सा राज्य है? तो यह है तमिलनाडु। इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी झील है? तो एक झील है तमिलनाडु में जिसका नाम है वीरानम झील। इसका नाम क्या है? वीरानम झील है। अगला जो राज्य है वह राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? इसका नाम है आंध्र प्रदेश। नाम है। आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है? तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर, जहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा है, एक दूसरे से मिल रही है, बंगाल की खाड़ी की तरफ है, यहीं पर एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। नाम क्या है? पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। अन्य एक आंध्र प्रदेश में झील है जिसका नाम है कोलेरू झील। नाम क्या है?
कोलेरू झील। यहाँ पर राज्य है एक तेलंगाना, तेलंगाना राज्य है। तेलंगाना राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं? तो एक झील है ओस्मान सागर, नाम क्या है? ओस्मान सागर है। दूसरा क्या है? तो हुसैन सागर, दूसरा झील है हुसैन सागर। और तीसरा झील है हिमायत सागर। कौन सा झील है? तो यह है हिमायत सागर। ध्यान दीजिएगा, 3 झीलें तेलंगाना में हो गई। कौन कौन सी झील तेलंगाना में है? ओस्मान सागर, हुसैन सागर और कौन सा? हिमायत सागर। आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है? तो कोलेरू झील है। और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील है? तो पुलिकट झील है। आगे हम बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा उड़ीसा। उड़ीसा में एक झील है, तो यह है चिल्का। उड़ीसा में स्थित झील जो है यह कौन सी है? तो यह चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। आगे अगर हम बढ़े, पूर्वोत्तर भारत के राज्य दिख रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत के राज्य में एक राज्य यहीं पर है जिसका नाम है मणिपुर। नाम क्या है? इस राज्य का नाम है मणिपुर। ये जो राज्य दिख रहा है इसका नाम क्या है? तो यह है मणिपुर। मणिपुर में एक झील है, इस झील का नाम है लोकटक झील। कौन सा झील है? तो यह है लोकटक झील है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में भी एक आध झीलें हैं और ये एक राज्य है भारत का। इस राज्य का नाम है सिक्किम। कौन सा राज्य है? तो यह है सिक्किम। सिक्किम में भी कुछ झीलें हैं। कौन कौन सी झील है? तो यहीं पर एक झील है, नाम है इसका खेचियो पालरी। क्या नाम है? खेचियो पालरी। इस झील का नाम है खेचियो पालरी झील है। और कौन सी है? तो सांगमो, सांगमो झील है। खेचियो पालरी के बाद सांगमो झील है। और एक झील अन्य है चोहालमू, चोहालमू झील। कितनी झीलें हो गई? तो सिक्किम राज्य में 3 झीलें हैं, खेचियो पालरी है, सांगमो झील है, चोहालमू झील है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो ये एक देश है नेपाल। नेपाल से हमसे कुछ नहीं लेना देना है इस वक्त झीलों के बारे में, ठीक। यहाँ पर एक राज्य दिख रहा है, ये कौन सा है? तो यह उत्तराखंड। इस राज्य का नाम है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में भी कुछ झीलें हैं, जैसे एक झील का नाम है उत्तराखंड में, इस झील का नाम है सात ताल। नाम क्या है? सात ताल नाम है। एक अन्य झील है जिसका नाम है भीमताल। इसका क्या नाम है? भीमताल। एक अन्य झील है जिसका नाम है नैनीताल। नैनीताल है, यह भी एक झील है। कहाँ की? उत्तराखंड की। अगली झील क्या है उत्तराखंड की? तो एक झील है जिसका नाम है नौकुचिया झील। नौकुचिया, नौकुचिया झील है। कहाँ पर है नौकुचिया झील? उत्तराखंड में। एक अन्य झील है उत्तराखंड में, उसका नाम क्या है? तो यह झील है जिसका नाम है रूपकुंड झील। नाम क्या है? रूपकुंड झील। रूपकुंड झील कहाँ है? उत्तराखंड में। 5 झीलें आपको दिखाई गई उत्तराखंड में। आइए हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झील हैं। हिमाचल प्रदेश में झीलों को यहाँ देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक झील है जिसका नाम क्या है? ये राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में झीलें कौन कौन सी हैं? तो एक झील है सूरज ताल। नाम क्या है? सूरज ताल। एक झील अन्य है जिसका नाम है चांद ताल। चांद ताल है। एक झील अन्य है जिसका नाम क्या है? रेणुका झील। नाम क्या है झील का? रेणुका झील नाम है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। जरा आइए हम लोग जम्मू कश्मीर में देखते हैं कौन कौन सी झील जम्मू कश्मीर में है। ये राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया इस वक्त। यहाँ पर कौन कौन सी झील है? यहाँ पर ध्यान दीजिए कौन कौन सी झील है। एक झील है जिसका नाम है डल झील। कौन सा? डल झील है।
एक अन्य झील है जिसका नाम क्या है, बुलर झील। बुलर झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। एक अन्य झील है जिसका नाम है शेषनाग झील, शेषनाग झील। देखिएगा ये सभी भारत की झीलें हैं। कौन कौन सी झीलें हैं आपको बताया गया। अब इसमें मुख्य झीलों से क्वेश्चन कौन कौन सा आता है। क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आपको बताया क्या गया, चिल्का झील। चिल्का झील कैसी है, तो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर क्वेश्चन आए कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो एक प्रकार का लैगून झील है। ये कैसा झील है, तो एक प्रकार का लैगून झील है। आगे देखिए क्वेश्चन आता है कि भारत की मीठे पानी की या ताजे पानी की, मीठा पानी को ही ताजा पानी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यहाँ आपको दिख रहा है एक झील जिसका नाम है बुलर झील। बुलर झील भारत की मीठे पानी की, किस प्रकार की, तो मीठे पानी की या ताजे पानी की सबसे बड़ी क्या है, झील है। कौन सी, बुलर झील। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला अगर हम देखें तो क्वेश्चन आता है भारत की सर्वाधिक खारी झील कौन सी है। अभी आपसे क्या बताया गया कि जो चिल्का झील है ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कहने का मतलब इसमें खारापन कम है, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है यह ज़्यादा है। और एक झील है राजस्थान में जिसका नाम है सांभर झील, और सांभर झील भारत की सर्वाधिक खारी झील है। कहने का मतलब यह चिल्का झील जितनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन जो चिल्का झील है उससे ज्यादा खारा पानी है। किस झील का, सांभर झील का। तो अगर क्वेश्चन आए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का होगा, और अगर क्वेश्चन आए भारत की सबसे खारी झील तो कौन सा होगा, सांभर झील होगा। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आए तो कौन सा होगा, वो होगा बुलर झील। और बुलर झील एक प्रकार का गोखुर झील है। गोखुर झील है किस नदी के द्वारा बनाया गया है, तो यह झेलम नदी के द्वारा गोखुर झील बनाया गया है। ठीक, तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी है, तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वह है लोकटक झील। कहाँ पर है, मणिपुर में है। और इसी झील पर ही एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है ना। नाम क्या है, केबुल लामजाओ। भारत का एक मात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो झील है लोकटक झील उसी के बीच में स्थित है जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, इसलिए इसको कहा गया। चूंकि पानी के बीच में है इसलिए केबुल लामजाओ को तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील कौन सी है। कहां पर, तो भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपको बताया गया सिक्किम में एक झील है जिसका नाम है चोहालमू। चोहालमू झील भारत की मीठे पानी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक, कौन सी झील है, तो चोहालमू झील भारत की मीठे पानी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। कहां पर है, तो सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन आता है महाराष्ट्र में स्थित झील से कौन सी झील है महाराष्ट्र में, तो आपको बताया गया लोनार झील। लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। और यह एक प्रकार का उल्कापात निर्मित झील है, या इसी को कहा जाता है कि यह ज्वालामुखी क्रेटर निर्मित झील है। विद्वानों का मत अलग अलग है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो लोनार झील है महाराष्ट्र में, यहाँ पर कभी उल्कापात हुआ था, मतलब पृथ्वी पर उल्कापिंड गिरा था तो महाराष्ट्र में गिरा, और वही जहाँ पर उल्कापिंड गिरा था वहाँ गड्ढा हो गया और उसी में पानी भर गया तो उसको कहा गया लोनार झील। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि यहाँ महाराष्ट्र में कभी सक्रिय ज्वालामुखी थी और वह ज्वालामुखी जो था वहाँ से लावा निकलता था, और जब वह ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी हो गया तो उसका जो क्रेटर था वह एक गड्ढे का रूप ले लिया और उसी में पानी भर गया, तो उससे निर्माण किसका हुआ, लोनार
झील का। इसीलिए विद्वानों का, कुछ लोगों का मानना यह है कि यह उल्कापात निर्मित झील है, और कुछ लोगों का मानना यह है कि यह एक प्रकार का ज्वालामुखी क्रेटर निर्मित झील है। जो भी है, जो भी ऑप्शन रहेगा लगा सकते हैं। अगर ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर झील रहेगा ऑप्शन में तो भी लगा सकते हैं, और अगर ये ना रहे, उल्कापात निर्मित झील रहे, तो उसको भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि विद्वानों में क्या है, अभी भी मतभेद है। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।